अच्छा जी, एक भाई ने पूछा ये ततीमा क्या होता है और इसे कटवाने का तरीकाकार क्या है। अच्छा मोहतरम भाई, जो जगह होती है ना वो दो तरह की होती है। एक होता है मखसूस नंबर और एक होता है मुश्तरका खाता। मुश्तरका खाता जो है पहले उसे तकसीम करवाया जाएगा और तकसीम करवाने के बाद जो है वो मखसूस नंबर आएंगे। लेकिन कोई खेवट ऐसा भी होता है जिसमें जो है वो एक बंदा ही मालक होता है, यानी वो खेवट जो है वो 6 एकड़ का है और 6 एकड़ में एक ही बंदा मालक है। ठीक है जी। अच्छा, अब वो जो मखसूस नंबर है, यानी मखसूस नंबर से मुराद ये है कि एक ही मालक है, ये भी मखसूस नंबर हो गया। और दूसरा ज़री रकबा है, उसका सरकारी तौर पे तकसीम करवा ली, उसके भी मखसूस नंबर अलाट हो गए। अब इस मखसूस नंबर में से जब कोई बंदा जो है वो 1 एकड़ जगह है या 4 कनाल जगह है और वो बैंक से जो है वो 1 कनाल जगह सेल कर रहा है, अब वो पटवारी के पास जाता था और उसे बताता था कि भाई मैं ये पीछे से 1 कनाल जगह जो है वो सेल कर रहा हूं, इसका आप ततीमा जो है वो काट दो। तो पटवारी जो है फर्द के ऊपर ही उसका हदूद अरबा लिखता था, फर्द के ऊपर उसकी पैमाइश लिखता था और उसका नक्शा बनाकर दे देता था। और तहसीलदार जब रजिस्ट्री के बयान लेता था तो साथ में उस ततीमे को भी पास कर देता था। इसका फायदा जो है वो दोनों को होता था, खरीदार को भी और बेचने वाले को भी। खरीदार को ये फायदा था कि उसे ये क्लियर हो जाता था ये मेरी जगह है, ये मखसूस इस 4 कनाल में ये वाला मखसूस जो रकबा है अब ये मेरी मलकियत है, ये इसका मुझे जो है वो कब्जा भी मिल गया है, मेरा मखसूस नंबर भी अलाट हो गया है। अब होता ये था कि यानी एक खसरा है 4 कनाल का है, तो उसके कनाल के अगर उसने 4 प्लाट बनाए हैं तो वो खसरा नंबर अगर है 432, तो एक खसरा नंबर 432/1 हो जाता था 1 कनाल, दूसरा 432/2 हो जाता था, तीसरा 432/3 हो जाता था, चौथा 432/4, यानी कि 4 एकड़ का रकबा जिसका 432 खसरा होता था उसको आगे बटे में 1, 2, 3, 4 कनालों के नंबर दे दिए जाते थे। अब ये इस तरीके से उसका कनाल के ततीमे कटवाए जा सकते थे। एक 3 कनाल का, एक 1 कनाल का भी कट सकता था। ठीक है जी। एक 10 मरले का, दूसरा 3 कनाल 10 मरले का भी कट सकता है, 2 कनालों के भी 2 कट सकते हैं। ये इस तरीके से इसके बनते थे और इसको जो है वो तहसीलदार से पास करवा लिया जाता था। लेकिन अब जो है इसकी जगह जो है वो हदूद अरबे ने जो है वो ले ली हुई है। जब रजिस्ट्री लिखी जाती है तो उसमें बकायदा जो है वो जो जगह आप ले रहे हैं उसका हदूद अरबा जो है वो लिख दिया जाता है। हदूद अरबा लिखवाने का फायदा क्या है? हदूद अरबा लिखवाने का फायदा ये है कि हो सकता है आप फ्रंट से जगह ले रहे हो, मेन रोड से ले रहे हो, मेन सड़क से ले रहे हो, मेन बड़ी गली के ऊपर से ले रहे हो, तो वो बंदा आपको हदूद अरबा लिखे बगैर रजिस्ट्री कर देता है और वो खसरा है 2 एकड़ का। अब वो आपको पीछे कोई बाद में प्लाट दे तो आप कुछ नहीं कर सकते। कानूनी तौर पे आपने लिखवाया ही नहीं है कि आपका जो है वो फलां जो है वो मखसूस नंबर है आपका, आपके प्लाट का। ठीक है जी। तो यानी कि अब जो है ततीमे की जगह वो हदूद अरबे ने ले ली है, अब उसकी जगह हदूद अरबा जो है वो लिखा जाता है। तो ये ततीमा था जिसमें मखसूस खाते में से मखसूस नंबर जो है वो दे के तो वो जगह आपको दे दी जाती थी, जिससे इंतकाल हो जाती थी। इससे फिर जो है बाद में कोई लड़ाई झगड़ा को तनाज़ा पैदा नहीं होता था। इंसान कहीं भी जाता तो दिखा सकता था अपना रिकॉर्ड कि ये मैंने इसका ततीमा कटवाया हुआ है, यही प्लाट जिस पर मैं काबिज हूं, यही मेरी मालकी है।